खिलजी वंश खिलजी तुर्क ही थे जो महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गौरी के समय भारत आए तथा दिल्ली के सुल्तानों के समय सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर नौकरी करने लगी तथा सल्तनत काल की अव्यवस्था का फायदा उठाकर सल्तनत के स्वामी बन बैठे। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी एक निष्ठावान, निष्कपट, दयालु और उदार व्यक्ति था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किलोखरी कूलागढ़ी के महल में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी एक वृद्ध शासक था। उसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति अपनाई। सिद्दी मौला को विद्रोही गतिविधि में संलिप्त होने के कारण मृत्युदंड दिया। नव मुसलमान 1292 ईस्वी में हलाकू मंगोल नेता के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, परंतु मंगोल पराजित हुए। उनमें से कुछ मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तथा दिल्ली के मुगलपुरा में बस गए। ये नव मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की एवं स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी पर सफल अभियानों से अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाई एवं सत्ता हासिल की। जलालुद्दीन को मारने में शामिल षड्यंत्रकारी: पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा उलुग खां अलाउद्दीन का भाई, दूसरा मोहम्मद सलीम। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी था एवं विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मनकपुर में सुल्तान घोषित किया गया एवं राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए विद्रोह: पहला गुजरात विजय के पश्चात लूट के माल को लेकर नव मुसलमानों ने विद्रोह किया। ये रणथंभौर के शासक हमीर देव से जा मिले। दूसरा अकत खां का विद्रोह। तीसरा मलिक उमर एवं मंगू खां अवध का गवर्नर का विद्रोह। चौथा दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह। विद्रोह के दमन के लिए जारी अध्यादेश: पहला अमीर वर्ग की भूमि संपत्ति जब्त, दूसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन, तीसरा दिल्ली में शराब बंद कर दी, चौथा अमीरों के परस्पर मेल मिलाप एवं त्योहारों पर रोक। खिलजी का राजत्व सिद्धांत: अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के लिए राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन को जिल्ले इलाही माना गया, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। इसने इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया गया, धर्म को राजनीति से अलग रखा। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लाम उलेमा खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया
वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने बलबन की जाति उच्चतावादी नीति को त्याग दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन खिलजी एवं सल्तनत का विस्तार। पहला, उत्तर भारत पर किए गए अभियान। ए, गुजरात अभियान। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध था। इस अभियान का नेतृत्व उलुग खां एवं नुसरत खान ने किया। गुजरात का बघेल राजपूत रायकरण कर्णदेव प्रति पराजित हुआ। गुजरात मार्ग में जैसलमेर विजय किया। गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को लाया गया। मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसी कारण उसे 1000 दीनार भी कहा जाता है। दूसरा, रणथंभौर अभियान। 1301 ईस्वी में उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। पहले रणथंभौर के राजा राणा हम्मीर देव ने आक्रमण विफल किया तथा नुसरत खां मारा गया। इसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने कमान संभाली। राणा हम्मीर देव के प्रधानमंत्री रणमल ने धोखा किया। हम्मीर देव पराजित हुआ एवं मारा गया। हम्मीर काव्य के अनुसार रतिपाल एवं कृष्णपाल इस पराजय के प्रमुख कारण थे। इस अभियान में 9 मुसलमानों ने राणा हम्मीर देव का साथ दिया। हम्मीर देव की मृत्यु के बाद रणथंभौर की राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। राजस्थान में जौहर का यह प्रथम साक्ष्य था। जौहर के दौरान एक अग्निकुंड बनाया जाता था। पुरुषों द्वारा युद्ध में जाते समय केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे। यह केसरिया करना कहा जाता था। यदि युद्ध में राजा मारा जाता तो रानी एवं अन्य स्त्रियां अपने स्वाभिमान एवं इज्जत की रक्षा के लिए उस अग्निकुंड में कूदकर जान देती थी एवं अपने गौरव सतीत्व की रक्षा करती थी। तीसरा, चित्तौड़गढ़ पर अभियान। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किया गया। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इससे पूर्व किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। आक्रमण का कारण, चित्तौड़गढ़ का किला सामरिक महत्व का था, जो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मावती को प्राप्त करना। मलिक मोहम्मद जयसी की रचना पद्मावत के अनुसार। इस युद्ध में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए एवं रानी पद्मावती ने जौहर किया। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिक गौरा एवं बादल वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर चित्तौड़गढ़ को अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया एवं उसका नाम खिजराबाद कर दिया गया। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, परंतु अमीर खुसरो ने पद्मावती की घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। चौथा, मालवा पर अभियान। इस अभियान का नेतृत्व आइनुल मुल्क मुल्तानी ने किया। मालवा का शासक महलक देव भाग गया एवं मालवा भी सल्तनत का हिस्सा बन गया। नंबर, सेवाना का अभियान।
सेवाना के शासक सतल देव एवं अलाउद्दीन खिलजी नेतृत्व कमालुद्दीन कुर्ग के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में सातल देव वीरगति को प्राप्त हुआ एवं राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया। कमालुद्दीन कुर्ग को किले का संरक्षण नियुक्त किया। ऐप नंबर जालोर का अभियान। जालोर के शासक कन्हा देव सोनगरा एवं अलाउद्दीन नेतृत्व कमालुद्दीन कुर्ग के मध्य युद्ध हुआ। कन्हा देव वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरा, दक्षिण भारत पर किए गए अभियान। क्रम देवगिरी, राजधानी देवगिरी, समकालीन शासक रामचंद्र देव। फिर तेलंगाना, वरंगल, राजधानी समकालीन शासक प्रताप रुद्र देव। फिर होयसाल, राजधानी द्वार समुद्र, समकालीन शासक बल्लाल तृतीय। अगला मदुरा पांड्य, राजधानी मदुरा, समकालीन शासक कुलशेखर। देवगिरी अभियान। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी में सेना नहीं थी। रामचंद्र का पुत्र सिंघन देव अपनी सेना दक्षिण अभियान के लिए ले गया था। रामचंद्र देवगिरी के किले में अंदर चला गया। अलाउद्दीन ने जनता को ही मारकर लूटा। रामचंद्र ने संधि प्रस्ताव भेजा, परंतु सिंघनदेव ने युद्ध करने का निश्चय किया, परंतु सिंघन की सेना मैदान छोड़कर भाग गई। यह देख सिंघनदेव ने पुनः संधि की मांग पेश की। अलाउद्दीन ने कठोर शर्तों के साथ संधि स्वीकार की। रामचंद्र एवं सिंघनदेव ने प्रतिवर्ष कर देने का वचन दिया। देवगिरी अभियान के समय अलाउद्दीन ने अपार धन प्राप्त किया। देवगिरी का द्वितीय अभियान। देवगिरी के शासकों ने 2-3 वर्ष तक अलाउद्दीन को कर देना बंद कर दिया था। इस कारण देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद खिलजी ने रामचंद्र को रायरायनी की उपाधि प्रदान की एवं गुजरात में नवसारी की जागीर और 1 लाख सोने के टके भेंट किए। इसका उद्देश्य अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर विजय के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहता था। तेलंगाना अभियान। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया एवं देवगिरी के शासक रामचंद्र ने मलिक काफूर का पूरा सहयोग किया। वरंगल के शासक ने बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली एवं प्रतीक के रूप में सोने की एक मूर्ति जिसके गले में सोने की जंजीर थी भेजी। वरंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने हाथी, घोड़े, रत्न, सोना, चांदी आदि दिए। कोहिनूर हीरा यहीं से मलिक काफूर ने प्राप्त किया था। होयसल अभियान। होयसल राज्य पर बल्लाल तृतीय का शासन था। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। देवगिरी शासक रामचंद्र ने काफूर की सहायता की। आक्रमण के समय बल्लाल पांड्य राज्य के गृह युद्ध में वीर पांड्य की सहायता करने के लिए दक्षिण की ओर गया हुआ था। बल्लाल ने प्रतिवर्ष कर अदा करने की संधि की तथा बहुत अधिक मात्रा में सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि दिए। बल्लाल को अपने
अगले अभियान में सहायता करने के लिए वापस किया। पांड्य अभियान। द्वार समुद्र के बाद मलिक काफूर पांड्य राज की ओर बढ़ा। इस अभियान में बल्लाल तती ने मलिक काफूर की मदद की। पांड्य शासक के दो पुत्र सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य के बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। मलिक काफूर ने सुंदर पांड्य का पक्ष लिया, परंतु मलिक काफूर न तो वीर पांड्य को हरा सका और न ही कोई शर्त लाद सका। गृह युद्ध में वीर पांड्य जीता एवं सुंदर पांड्य को बाहर निकाल दिया। इस अभियान में मलिक काफूर ने नगरों, भवनों एवं मंदिरों को लूटा, परंतु वीर पांड्य से न जीत सका। बल्लाल तर्ती को दिल्ली बुलाया गया एवं उसकी सहायता से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने उपहार स्वरूप खिलत एक मुकुट और छत्र तथा 10 लाख टका मुद्रा प्रदान की। यह विजय राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन परंतु आर्थिक दृष्टि से महान थी। देवगिरी पर तती आक्रमण। रामचंद्र देव के पुत्र सिंघन देव ने सिंहासन पर बैठते ही सल्तनत की अधीनता के सब लक्षणों को समाप्त कर दिया एवं स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगा। मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा गया तथा सिंघन देव की पराजय हुई तथा सिंघन देव युद्ध में मारा गया। रामचंद्र के दवान हरपाल देव को गद्दी पर बिठाया गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कार्य। पहला, प्रशासन। दीवान वजारत। इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका मुख्य विभाग वित्त विभाग था। वजीर राजस्व के एकत्रीकरण और प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। दीवान अरीज। यह सैन्य मंत्री होता था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया एवं सैनिकों की नामावली रखता था। दीवान इंसा। इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना था। स्थानीय अधिकारों से पत्र व्यवहार करना। दीवान रसालत। पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना एवं विदेशी राजदूत से संपर्क रखना। दीवान रियासत। अलाउद्दीन ने यह नया मंत्रालय स्थापित किया था। इसका कार्य राजधानी के आर्थिक मामलों की देखभाल करना था। व्यापारी वर्ग का नियंत्रण रखता था। अन्य अधिकारी। मुहतसिब। बाजारों पर नियंत्रण एवं नाप तोल का निरीक्षण। दूसरा, बरीद ममालिक। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। अन्य तथ्य। अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था तथा सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, परंतु काजी अला उल मुल्क के परामर्श से ये दोनों योजना त्याग दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया तथा सिकंदर सानी का खिताब प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यस्मिन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुनीजीन घोषित किया। खिलजी ने घोड़ों का दगने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा एवं सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। दुपसप। जो सैनिक 2 घोड़े रखता था उसे बुपसप कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब तथा
भांग पर रोक लगा दी। अलाउद्दीन ने भूमि को बिस्ता में मापने की प्रथा शुरू की। ग्रह कर, घड़ी एवं चराई कर, चरी नए कर लगाए गए। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित की गई। 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए। पहला गल्ला बाजार, यह खाद्यान्न चीज़ों का बाजार था। दूसरा सराय ए अदल, यह निर्मित वस्तुओं तथा बाहर से आने वाले माल का बाजार था। तीसरा घोड़े, दास, मवेशियों का बाजार। दरबारी कवि अमीर खुसरो, हसन दहलवी, दीवान ए मुख्त खराज। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस नए विभाग की स्थापना की।